Assalamualaikum. Next is the psychoanalytical feminism, in which we're gonna discuss about the psychological differences or psychological um, series of men and women and psychological impact of men and women in their lives. साइकी पे बात होती है इस थ्योरी में, जैसे कि नाम से भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। साइको एनालिटिकल मीन्स साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा इसमें। सिगमंड फ्रॉइड बहुत फेमस इसके थेरिस्ट हैं, जिनका बहुत जिक्र है इस थ्योरी में, स्पेशली अम, इस थ्योरी में। इस थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। It's a theory of oppression which asserts that men have an inherent psychological need to subjugate women. अब ये एक men and women का उन्होंने psychological impact बताया कि मर्दों के दिमाग में ये चीज़ जो है ये इनहेरेंट है, ठीक है, उनके अंदरूनी ये उनको ये गट फीलिंग कह लें, गट फीलिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब मेंटल उनका ये फील आती है, नीड है उनकी कि वो औरत को अप्रेस करें या सब्जुगेट करें। मैंस नीड टू डोमिनेट वुमेन, उसको डोमिनेट करे। और वुमेन का जो मिनिमल रेजिस्टेंस है, वुमेन की ये माइंडसेट है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम शो करती है सब्जुगेशन के लिए। ये दोनों के मैन को या मेन को आदत है कि वो डोमिनेट करेगा, ये भी उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, और वुमेन उसको रेजिस्ट नहीं करेगी, सब्जुगेशन की कोई रेजिस्ट नहीं करेगी, ये भी उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है या इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये दोनों जो है ना दोनों के ये माइंडसेट में ये चीज़ इनेट है, ठीक है, ह्यूमन साइकी में ये है। इट सीक्स टू गेन इंसाइट इनटू हाउ आवर psychic lives develop in order to better understand and change the status of women's operation. हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनका हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है, हम उसमें ये पढ़ते हैं इस थ्योरी में। द पैटर्न ऑफ ऑपरेशन जो है ना, ये एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में लाया करता है। कैसे लाया करता है? क्योंकि हमने आगे पीछे देखा है कि हम ऑपरेशन जो है वो बहुत इंटीग्रेटेड है हमारी सोसाइटी में। हमने पेट्रियार्कल सोसाइटी देखी है, हमें पता है कि यहाँ पे मेन जो है वो डोमिनेंट है, हर काम मर्द ने करना है, उसकी मर्जी को पूछे बगैर औरत कुछ नहीं कर सकती। हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, ठीक है, चाहे वो वेस्ट में हो चाहे वो ईस्ट में हो, जो सरबराह होता है या जो फैमिली का बड़ा होता है वो मेल ही होता है हमेशा। हमने अपने फादर्स को देखा है या ग्रैंडफादर्स को देखा है। सो वी हैव ऑलवेज सीन आवर फादर्स और ग्रैंडफादर एज द डोमिनेंट पर्सनालिटी इन आवर फैमिलीज। तो वहाँ से ये सब्जुगेशन जो है ना हमारी सोसाइटी में बहुत एम्बेडेड है, ठीक है। और जो सोसाइटल चेंज है ना, इट कैन बी डेवलप थ्रू डिस्कवरिंग द सोर्स ऑफ डोमिनेशन इन मेन साइकी and subordination in women's psyche, which permanently resides unrecognized in individual subconsciousness. सिगमंड फ्रॉइड सबकॉन्शियसनेस की भी बात करते हैं, एंड वो ये भी कह रहे हैं कि जो सोसाइटल चेंज है ना वो हम डेवलप तभी कर सकते हैं जब हमें मेन साइकी और वुमेन साइकी को पता लग जाएगा। जब हमें ये पता लगेगा कि मेन क्यों डोमिनेट करता है और वुमेन क्यों सबऑर्डिनेट है, तो तब हम इन सब चीज़ों को जो है ना इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं और हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। Psychoanalytical feminism actually investigates the difference between men and women to understand women's position in society. Women की क्या position है society में? This concept concentrates on early childhood development. अब सिगमंड फ्रॉइड की जितनी भी थ्योरी है वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में ही है कि अगर मतलब बच्चे को इनिशियल स्टेजेस पे जो चीज़ें मिली होती हैं ना वो अडल्ट एज में या उससे आगे जो एज होती है वो उसकी वही डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के बारे में कि जो इन्फेंट्स है ना, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो मेल है या बॉयज फीलिंग्स है, तो दे इन्फेंट्स हैव मेल फीलिंग्स एज दे आर अटैच्ड टू देयर मदर, ठीक है, वो अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। फीमेल इन्फेंट्स आर लाइक लिटिल मैन, बच्चे छोटा मेल हो या फीमेल हो, बेबी बॉय और बेबी गर्ल वो दोनों अपने मदर से बहुत अटैच्ड हैं, ठीक है। तो आप इनिशियली उनकी आदतों में नहीं फ़र्क बता सकते।
ठीक है, वो सेक्सुअली डिफरेंट हैं, बट उनका जेंडर रोल क्या होगा या वो किस तरह बिहेव करेंगे या उनका नेचर क्या होगा वो आप बचपन में नहीं बता सकते। उन्हें उन दोनों को वो दोनों मदर के साथ अटैच्ड हैं, बॉय और गर्ल, उन दोनों को मदर की ज़रूरत है बिकॉज मदर इज़ फीडिंग देम। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जो फेमिनिनिटी है वो फीमेल्स में आती है एज दे ग्रो ओल्ड। ठीक है, साइकोलॉजी पे अब वो फोकस करें, बायोलॉजी पे नहीं फोकस करें, वो साइकोलॉजी पे फोकस करें। और अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं कि गर्ल एम करती है उस चीज़ के लिए जो उसके पास नहीं है, एंड envies all other females because of her mother and then competes for men। यानी कि जो मेल पार्ट्स, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, जो मेल पार्ट्स गर्ल के पास या फीमेल के पास नहीं है, जब बच्ची बड़ी हो रही है वो ये कहते हैं कि जब वो ये देखती है कि मेरे पास ये मेल पार्ट्स नहीं है तो वो उसको वो उस चीज़ की डिज़ायर होती है, और उस डिज़ायर के लिए ना वो उसको वो एनवी भी क्रिएट होती है उसमें, ठीक है, अदर फीमेल्स के लिए, और वो मेन को compete करने की कोशिश करती है। और इन अदर वर्ड्स के व्हेन अ गर्ल सीज कि ये चीज़ उसके पास नहीं है, व्हेन अ गर्ल एम्स टू गेट दैट थिंग जो कि मेल उसकी या अनदर सेक्शन अनदर काउंटर पार्ट में उसके पास वो पार्ट्स हैं और उसके लड़की के पास वो चीज़ें नहीं है, तो वो उसके लिए भी शायद उसकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि वो खुद को उन सब प्लेजर्स के लिए या उन सब चीज़ों के लिए खुद को सबॉर्डिनेट बना लेती है जस्ट टू गेट दैट थिंग मे बी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट जो हैं दे आल्सो थिंक दैट जो चाइल्डहुड में बच्चे देख रहे हैं वो उनके माइंड पे बहुत असर भी पड़ता है। ठीक है, अपने घर में वो देख रहे हैं कि फादर इज़ अ डोमिनेंट, मदर इज़ अ सबॉर्डिनेट, तो वो यही चीज़ अगर मेल है तो वो भी, जैसे हमने मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी में पढ़ा था कि ये जेंडर रोल्स हैं जो हम जेंडर को हमारी सोसाइटी जो डिस्क्राइब करती है। सो लाइकवाइज जब बच्चा या बच्ची घर में ये सब इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि मेल जो पार्ट्स मेल मेंबर्स जो हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, दे आर डोमिनेंट, और फीमेल जो है एज द मदर या उनके बाप की बहनें वगैरह हैं या और फैमिली मेम्बर्स हैं फीमेल फैमिली मेम्बर्स, तो दे आर सबॉर्डिनेट एंड सबमिसिव, वो उनके सामने ज़्यादा बोल नहीं सक रही। तो ये चीज़ें भी बच्चा या बच्ची उसके माइंड में ये चीज़ें डल रही हैं, वो ये सब देख रहा है, उन्हीं को फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट भी जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा या जाएगी तो वो भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो अप करेंगे बिकॉज उनके चाइल्डहुड में उन्होंने यही देखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है फ्रॉइड का क्रिटिसिज्म ऑन द रियल psychoanalytical feminists। See, he criticized the traditional family structure in which primarily women assume the caretaking responsibilities such as mothering and nurturing. He actually criticizes the traditional family structure. Differential experiences in infancy orient girls and boys towards different development paths. Boys definitely separate from their mothers to identify themselves with their father's social status and power. Autonomy and separation for boys render men emotionally stunted and less capable of intimate personal relationship but better prepared for social life, as I have told you earlier. Girls, on the contrary, have such development and upbringing which facilitates a greater capacity for intimacy but less prepared for the public spheres. They are more emotional than boys. Karen Horney, she he says she says womb envy instead of penis envy, as men aim to make up for what they lack, the ability to bear children. तो इन दोनों की अट्रैक्शन भी इसीलिए है just because they don't have what the other member have, और इनका कॉन्फ्लिक्ट भी इसीलिए है, सबॉर्डिनेशन और जो है ना डोमिनेंस भी इसीलिए है कि ये एक दूसरे को compete करने में होते हैं। और फिर आपका कैरन हॉर्नी के अकॉर्डिंगली क्योंकि अ मेल और अ मैन कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उसको इसलिए एनवी होता है, और फीमेल शी हैज़
some other things जो कि मेल में है और उसके पास नहीं है, तो वो उसको इसलिए एनवी फील होता है. सो इसके अकॉर्डिंगली ये था, बट फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली, ऑल्दो फ्रॉइड का भी यही मानना है कि गर्ल सबॉर्डिनेट इसलिए बिकॉज शी थिंक्स के मेल हैज द, you know, he can make babies and all that. तो वो उसके लिए जो है, maybe she can feel envy or anything like that. But और the other point is ये कि वहाँ पे उनका ये भी mindset है साइको एनालिटिकल में, कि उनका mindset बच्चे और बच्ची का ये है, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, बच्चा जो है वो फादर को कॉपी करता है और बच्ची जो है वो मदर को कॉपी करती है, और इसी वजह से ये थ्रू आउट द जनरेशंस यही फिनोमिना लाइफ्स में चलता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म.